अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 7.1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है? 2/3x माइनस 1/2x इक्वल x प्लस 1/6 बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद दो मेथड है, या तो एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं, दोनों को लहदा सोल्व कर लेंगे, दोनों को लहदा, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा मेथड होता है जो आपके पास नीचे वैल्यू है ना, उसका हम एलसीएम लेंगे। जैसे 3, 2 और 6 का बेटा हमने एलसीएम लिया, उस वैल्यू तक डिवाइड करना है, उस वक्त तक जहाँ तक नीचे 1 1 आ जाए। जैसे 3 1 2, वैसे 3 2 6, फिर 2 1, फिर 1, फिर 1 आ जाएगा। साइड वाली वैल्यू को नीचे 1 1 आ गया, साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, हमारा आंसर 6 आ गया। हमने पूरी क्वेश्चन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड 6, पूरी से 6 को मल्टीप्लाई किया। जैसे इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 2 बच गया हमारे पास, 2 2 4x। इस वैल्यू को 6 से बेटा मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 2 मतलब 1/2, 2 3 6, 3 बच गया, 3x आ जाएगा हमारे पास। फिर 6 को x से मल्टीप्लाई किया, वो 6x आ गया। फिर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया बेटा, 6 से 6 कैंसिल, वो 1 बच गया हमारे पास, ये वैल्यू 1 आ गई। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 4x में 3x निकाल लिया बेटा, x बच गया, 6x प्लस 1, 6 इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो इधर आकर हमने x 6 इधर मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 6x इक्वल 1। या 6 में 1x निकाला, हमारे पास माइनस का 5x बच गया। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई दूसरा जा क्या आ गया, वो डिवाइड हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, -1/5 हमारा आंसर आ गया। 5 हमारा, ये हमारा आंसर आ गया -1/5। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, वो भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे सेम ऐसे सोल्व हुआ जैसे हमारे ऊपर इसका एलसीएम लिया, क्या आ गया हमारे पास बेटा, एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 हमने क्या किया, पूरी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, ये 3 2 6 आ जाएगा, और ये 2 3 6 आ गया। ये 3 और ये 2 और 6 1 6 आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर 2x, फिर 2 3 6, 3 को इससे अंदर मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को, 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, -6 प्लस 6 कैंसिल, 3 में 2x निकाल दे, -x, वो -6। फिर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखें 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 5 इंटू एक्स माइनस 3/6 x 1 माइनस x ओवर 9। हमने एलसीएम ले, इसका एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई बहुत साइड नीचे क्या है, 9 और 6 का एलसीएम लिया, वो एलसीएम कितना आ गया उनका 18। पूरी वैल्यू को हमने बेटा 18 से मल्टीप्लाई करा दिया। 18 से मल्टीप्लाई कराया, इसको 6 3 18 हो गया, 3 बच गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वो 15 आ गया। 18 1 18 आ गया ये, फिर यहाँ पे फिर 18 1 18 ये भी आ जाएगा। फिर 9 18 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 2 बार, वो 2x हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे मल्टीप्लाई करें, 15x 15 3 45, 18x हमारे पास, फिर 18 माइनस 2x, 15x प्लस इसका और -40 18x निकाल दें, हमारे पास कितना बचा, माइनस का, अब तो पास 3x बचेगा। फिर -45 18 माइनस 2x है। फिर हमने क्या किया, 2x से ये माइनस का 18, x वाली वैल्यू हमने एक तरफ कर ली, दूसरी वैल्यू एक तरफ कर ली। इधर 2x माइनस हो रहा था, दूसरा जाकर प्लस हो गया। 15 to 17 हो गया, और माइनस का 18, 18 में 17 निकाले, हमारे पास कितना बच गया, माइनस का x, और इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, इधर वैल्यू 45 माइनस उधर जाकर प्लस हो गया। वो क्या हो गया, 18 प्लस 45 कितना हो गया, 63। x की वैल्यू 63 आ गई, x के साथ नेगेटिव का साइन है, वो नेगेटिव का साइन उसकी वैल्यू के साथ अप्लाई हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट x इक्वल नेगेटिव का 63 हमारे पास आंसर आ गया बेटा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है IX क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा देखें, वो हमारे पास नीचे वैल्यू है 2/x² - 1 x + 1 और x + 1। उसका हम एलसीएम लेंगे, एज इट इज़ एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। जहाँ x² - 1 से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, वैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ओवर नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/x 3x + 6 इक्वल 1/6 - 1/2 1/2x + 4।
अब इसका भी एलसीएम लिया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6x+2। इससे हमने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू से कैंसिल होगी, 2 बच गया, 2 टू द 4, x+2 से यह वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और x+2 कैंसिल और 2 भी कैंसिल, 3 बच गया, 3 वन जा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2 टू द 4 ये x+2 और -3, 2 में 3 निकाले -1 बचेगा, ये वैल्यू इधर माइनस हो रही है, उधर जाके आ जाएगी प्लस होगी, 4 + 1 कितना हो गया 5। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सॉल्व द, हमने वैल्यू को सॉल्व करना है और उसमें सिर्फ अपने सॉल्व करना है, उसके चेक नहीं करना, एक्सटेरियस सोल्यूशन नहीं निकालने, सिर्फ उसे चेक करना है, वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब देखें 3x+4 स्क्वायर रूट इक्वल टू है, हमने फिर स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर लिया, इस वैल्यू से दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बेटा। अब ये वैल्यू 4 प्लस है, उधर जाके क्या होगी माइनस होगी, 4 - 4 वो 0, 3 मल्टीप्लाई होगा, वो 0 से जाकर डिवाइड हो गया, 0/3 हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, हमारा एक्स का आंसर क्या आ गया 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बेटा, इसका 2 का 2 वाला पार्ट। अब देखें वो क्या है बेटा, 2 का 2 वाला पार्ट में क्यूब रूट 3 का मतलब क्यूब होता है बेटा, क्यूब रूट 2x - 4 - 2 = 0, ये वैल्यू माइनस हो रही है, उधर जाकर वो प्लस होगी, वो 2 होगी। अब हमने ये क्यूब रूट खत्म करना, जब क्यूब रूट खत्म करना होगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ क्यूब लिया, पावर क्यूब ले ली बेटा, दोनों तरफ क्यूब पावर ले ली, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 2x - 4। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब 3 × 2 लिखें, 3 × 2 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 4 × 8, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 8। अब ये वैल्यू -4 हो रही है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगी, वो +4 होगी, क्या होगी +4। अब 8 + 4 12 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। अब देखिए 2 12 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 6 बार डिवाइड कर रहा है, 2 6 12, हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। ये बेटा हमारा आंसर। आपने इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं करना, चेक नहीं करना, ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, वो भी दोनों तरफ बेटा क्यूब है, हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, पहले क्यूब रूट है, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2x + 3 = x - 2। अब देखें x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, 3 इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x इधर प्लस, इधर आकर माइनस हो गया, 2x में 1x निकाल दें, 1x बच गया, -2 और -3 कितना होता है, वो -5, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, x + 1 / 2x + 5 = 2, कहता है x का आंसर -5/2 नहीं आना चाहिए, अगर ये आंसर आता है फिर रॉन्ग होगा। उसने कंडीशन अप्लाई की, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हमने स्क्वायर खत्म करना, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई होगी बेटा, 4 को 2 से x + 1 4 = 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से, दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, 4 × 8 4 × 5 = 20। अब x वाली वैल्यू एक तरफ का ले और कांस्टेंट एक तरफ का ले, 20 प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगा, x इधर प्लस हो जाकर माइनस हो गया, 8x में 1x का 7x, 1 - 20 कितना बचेगा, वो माइनस का 19 बच गया हमारे पास। अब देखिए बेटा 1 - 20 था, वो -19 आ गया, 8 में 1x निकाला 7x, हमें x की वैल्यू की ज़रूरत है, 7 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -19/7, x की बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। आगे देखें बेटा एक्सरसाइज 7.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लाजमी 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 2x + 5, बट इसको मोड बोलते हैं, जैसे ये मोड है आपके पास = 11, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। बेटा जब हम बेटा मोड ख़त्म करेंगे ना, ये मोड एक मरतबा वैल्यू को प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देंगे। जब भी मोड ख़त्म करेंगे ये वाला मोड, एक दफ़ा वैल्यू को हम प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देंगे। 2x + 5 = ये वैल्यू प्लस की = 11।
अब देखें 5 इधर प्लस हो जाकर माइनस हो गया, 11 माइनस 5, 11 में 5 निकालें कितना बच गया 6, 2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया वो डिवाइड हो गया, 2 6 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है 3 बार, एक्स की इक्वल 3 आ जाएगी। अब ये नेगेटिव हम इसकी वैल्यू के साथ इक्वल की वैल्यू के साथ लगा लेते हैं, इधर नेगेटिव इसका साइन दूसरा ले जाते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल नेगेटिव का 11 हो गया, माइनस 11 हो गया। अब ये देखिए बेटा 5 प्लस हो जाकर माइनस हो गया, माइनस 11 माइनस 5 ऐड करें कितना हो गया माइनस का 16। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरा जाके अगर डिवाइड हो जाएगा, दूसरा जाकर वो डिवाइड होगा, 2 8 तक कितना हो गया 16, x की वैल्यू क्या आ गई -8 और इधर x की वैल्यू 3। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारे पास क्या है, x प्लस 2 मोड -3 इक्वल 5 माइनस एक्स माइनस 2 मोड है। अब क्या करेंगे, मोड वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये वैल्यू इधर माइनस है वो जाकर प्लस होगी और ये इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगी। एक्स प्लस 2 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 बेटा 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, एक्स प्लस 2 मोड एक्स प्लस 2, मतलब ये 1 और 1 कितनी वैल्यू होगी 2 होगी, 2 एक्स प्लस 2 मोड इक्वल 8। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 8 ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई था, दूसरा जाकर डिवाइड, 2 8 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है 2 4 दा 8, एक्स प्लस 2 का मोड हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए उस वैल्यू को एक मरतबा हमने प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख दिया। अब 2 इधर प्लस था उधर जाकर क्या हो गया वो -4 -2, 4 में 2 निकालें एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये नेगेटिव का साइन हम दूसरी वैल्यू के साथ लगा देंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल -4 और ये 2 इधर प्लस हो रहा उधर जाकर क्या आ गया वो माइनस हो गया, -4 -2 कितना हो गया 6 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -6। ये हमारे आंसर आ गया एक्स इक्वल 2 और एक्स इक्वल -6। ये बेटा हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स का मोड इक्वल 6। अब एक मरतबा हमने वैल्यू को प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख दिया। अब ये वैल्यू नीचे क्या हो रही डिवाइड, दूसरा जाकर क्या हो रही है मल्टीप्लाई होगी, 6 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 6 2 12 6 माइनस 6 एक्स, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। इसमें क्या हम एक्स वाली वैल्यू एक तरफ का लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ का लें, 5 प्लस माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू -6 उधर जाकर प्लस होगी, एक्स प्लस 6 कितना 7x हो गया और 12 माइनस 5, 12 में 7 निकाल 5 निकाले 7 आ जाएगा, 7x इक्वल 7, 7 से कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब दूसरा वैल्यू माइनस से नेगेटिव का साइन को दूसरा ले जाएंगे, ये वैल्यू इधर बेटा डिवाइड हो रही है उधर जाकर वो मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू की, क्या आ गया हमारे पास 12 माइनस 6 प्लस 6x आ जाएगा हमारे पास, प्लस 6x आ गया। फिर एक्स प्लस 5 इक्वल 12 प्लस 6x, एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं दूसरी वैल्यू एक तरफ। अब ये देखिए हमारे ये माइनस का पास 12 है, ये वैल्यू माइनस इधर प्लस हो जाएगी, एक्स इधर प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगा, 5 प्लस 12 17 हो गया, 6x में 1x निकाल दे 5x बचेगा, 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 17 ओवर 5 हमारा आंसर आ गया। एक आंसर हमारा पास ये आ गया 17 ओवर 5, दूसरा हमारा पास आंसर क्या आ गया x इक्वल 1, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया x इक्वल 1 बेटा। जिसका बेटा 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। जी बेटा एक्सरसाइज 7.3, इसमें 16 इनक्वालिटी आएगी, जैसे इक्वालिटी बेटा, अब वो जैसे लेस देन होगा, एक ग्रेटर देन होगा आपके पास, इस तरह वैल्यू होगी, उसका मतलब इक्वल ही होता है बेटा। अगर एक तरफ वैल्यू इधर से वैल्यू दूसरे में लेके जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। जैसे हम इक्वल में एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू लेकर जाते हैं ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। आप अपने माइंड में यही रखें, जो इक्वल ही है, लेस और ग्रेटर की इक्वलिटी आएगी बेटा। अब पहला क्वेश्चन इसमें शामिल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला है। 3x प्लस 1 लेस है बेटा 5x माइनस 4। हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू वो एक तरफ कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू एक तरफ, 3x प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगी, 4 इधर माइनस इधर आकर प्लस होगी। क्या होगा 1 प्लस 4 5, 5x माइनस 3x, 5 में 3 निकाले 2x बच गया। अब 5 लेस है 2x है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरे वजह क्या होगा डिवाइड हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 5 ओवर 2x ग्रेटर है। मतलब क्या हुआ है, या तो इस तरह लिख लें तभी ठीक है, इस तरह लिख लें तभी ठीक होगा, x ग्रेटर है 5 ओवर 2। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, x वैन जब कि x बिलोंग कर रहा है 5 ओवर 2 से। ये बेटा हमारा आंसर।
इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है, वो क्या है 4x माइनस 10.3 लेस और इक्वल है 21 पॉइंट माइनस 1.8। एक्स वाली वैल्यू बेटा एक तरफ का लिए 4x प्लस माइनस हो जाएगी, ये माइनस 1.8 है उधर जाकर प्लस हो गया। हमने उधर क्या किया, उधर जाकर प्लस हो गया, उसने 21 को इधर ले आए और माइनस 10.3 को इस तरह ले आए। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4x माइनस 21x 10.3 माइनस 1.8। 4x एक 4x में हमने 21 निकाला, हमने 4x में 21, हमारे पास वैल्यू क्या बच गई माइनस 17x, और 10.3 में 1.8 को माइनस किया, हमारे पास बेटा वैल्यू क्या बच गई 8.5। अब 17 इधर मल्टीप्लाई दूसरा अगर डिवाइड, अगर बेटा एक्स के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए उसकी इक्वालिटी चेंज हो जाती है। एक्स के साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है ना, उसकी ये अगर लेस है तो वो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। 17 इधर मल्टीप्लाई दूसरा तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज होगी। हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स ग्रेटर हो गया 8.5 ओवर 17 को हमने 8.5 पे डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आ गया 0.5। हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर और इक्वल है नेगेटिव 0.5, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर इक्वल है 6x माइनस 3 सही 1/2। इसका मतलब होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया 2 3 6, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड किया 7/2 आ गया। अब 2 को हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, साथ नेगेटिव अप्लाई कर दिया, 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 2 2 4x आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड बेटा, उसने इधर अब पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 2x 2⁻⁻4, ये 2 6 12 हो जाएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया -7। अब आगे ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 4 5 20 माइनस माइनस प्लस 4 2 8x ग्रेटर है इक्वल है, फिर 12x -7। 2x और 8x कितना हो गया, वो हमारे पास x वाली वैल्यू हमने एक तरफ कर दी, एक्स वाली वैल्यू इस तरह एक तरफ कर लेते हैं, 12 उधर आकर माइनस हो जाएगा, 20 उधर जाकर प्लस हो गया, माइनस था। 2x और 8x 10x हो गया, उधर माइनस हमारे पास 12x, 20 में 7 निकाले 13 बच गया। अब 2 के नेगेटिव एक्स के साथ नेगेटिव का साइन आ गया तो इसकी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास इक्वालिटी इस तरफ है तो दूसरी तरफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्या हो गया नेगेटिव का साइन दूसरी तरफ चले जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया -13/2। इसको 6.5 भी लिख सकते हैं और 13/2 भी, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा थर्ड पार्ट, -6 से लेस x -2/4 से लेस 6 है। अब इसके दो क्वेश्चन बन जाएगी, ये एक क्वेश्चन बनेगी और ये दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी। दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया, हम इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन बन गई और ये आपके पास अलग वैल्यू क्वेश्चन बन गई आपके पास, ये एक अलग क्वेश्चन बन गई हमारे पास। अब इनको अलग सॉल्व करते हैं। वैल्यू डिवाइड है बेटा हो जाकर मल्टीप्लाई, 6 4 24, ये 4 6 24 हो जाएगा। अब ये वैल्यू -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगी, 24 में 2 निकाले माइनस का 24 लेस है एक्स, फिर ये वैल्यू माइनस हो जाकर प्लस हो जाएगी, 24 + 2 कितना हो जाएगा 6 26, एक्स लेस होगा 26। अब देखिए 22 लेस है एक्स से, फिर एक्स लेस हो जाएगा 26 से। हम इनको जब इकट्ठा लेकर के लिखेंगे दोनों को, -22 लेस है एक्स से बेटा, फिर एक्स लेस होगा 26 से, हम इकट्ठा करके इसको ये फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, ये वही वैल्यू 3 ग्रेटर और इक्वल है 7 - x/2 ग्रेटर इक्वल है 1 से बेटा। ये एक टर्म बन जाएगी और ये एक टर्म हमारे पास बन जाएगी, दो इक्वलिटी बन जाएगी, दो इक्वलिटी के पास बन गई बेटा हमारे पास। अब ये दो इनक्वालिटी हमारे पास बन गई बेटा। इनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 = 6, 2 1 = 2 हमारे पास आ गया। 7 देखें
इधर प्लस है, उधर आकर माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 7, और 7 इधर प्लस हो जाकर माइनस हो गया, 2 माइनस 7 क्या आ गया बेटा, -1 लेस है माइनस एक्स है, और माइनस एक्स ग्रेटर है माइनस। अगर एक्स के साथ नेगेटिव साइन वो दूसरी तरफ अप्लाई हो जाता है बेटा, क्या हो जाएगा, इसकी जो इक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स लेस होगा इक्वल होगा 5 से, और इसकी भी इक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि नेगेटिव आ गया इसके साथ, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसर, और इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स ग्रेटर हो जाएगा 1 से, 1 लेस है और इक्वल है एक्स से, एक्स ग्रेटर हो जाएगा। अब लिखने का तरीका बेटा, 1 लेस है एक्स से और एक्स लेस है 5 से, 1 लेस है एक्स से और एक्स लेस है 5 से, और ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इसमें बेटा ये दो ही क्वेश्चन इंक्लूड थे, दो ही क्वेश्चन शामिल थे बेटा। आगे जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में सेम यही क्वेश्चन दिए गए, वो बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। किसी में प्रॉब्लम हुई बेटा आप लोग मुझे बता देना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में और 16 में। जैसे चैप्टर नंबर 15 में एक में पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होना है, और एक में अब हमारे पास एरिया का फार्मूला अप्लाई होना है। अब देखें बेटा, इसमें हमने चैप्टर नंबर 15 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज बेटा कहता है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। बाय पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, 4 और 16 और 9 25 हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट में बेटा 2 में देखें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास है, और बेस हमने फाइंड करनी इसकी। अब देखें, बाय पैथागोरस ने अप्लाई किया बेटा, 10 हमारे पास हाइपोटेनियस था, 6 हमारे पास बेस परपेंडिकुलर और बेस एक्स फाइंड करनी थी। 10 का 100, 6 36 और एक्स स्क्वायर, 36 से तो प्लस हो जाकर माइनस हो गया, 100 में 36 निकालेंगे 64 बच गया बेटा हमारे पास। 64 किसका स्क्वायर होगा 8 का, 8 से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 बेटा। अब ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ऐसे सॉल्व होना बाय पैथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स वो फाइंड करना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो गया, क्या आ जाएगा 2 में 1 निकाले 1 की, फिर हमारे पास जैसे 1 का स्क्वायर रूट इक्वल क्या होता है 1 होता है, इधर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। बड़ा चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसमें लाजमी एक क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 बेटा, इसका हमने एरिया फाइंड कर दिया। किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना होना अपने, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम, उसका बड़ा एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसकी लेंथ 6 है, इसकी विड्थ बेटा 3 है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 3 18, इसका एरिया क्या आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ 4 है और इसकी विड्थ 4 है, 4 4 16, इसका आंसर 16 आ गया। लेंथ 8 है और विड्थ हमारे पास 4 है, 8 4 32, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अब जो ट्राइंगल होती है ना उसका फार्मूला अलग होता है, उसका फार्मूला ये होता है 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है बेटा। ट्राइंगल का सर डिफरेंट फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास विड्थ लंबाई आ जाएगी, मतलब लेंथ आ जाएगी, विड्थ 16 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करें 10 16 160, 60 को 2 पे डिवाइड करें, हमारा आंसर क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। जी बेटा हमारा आंसर आ गया। ये था बेटा हमारा आज का सिलेबस कमन चैप्टर नंबर 7 15 और 16। बेटा कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता देना, मैं दोबारा रिवाइज करा दूँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा बता देना मुझे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।